जिनका पद जो है समाज से ऊपर हो उसे उत्तान पाद कहते हैं। कि ना ग्रहम ग्रह में जाहो ग्रहिणी ग्रह मुच्यते। उत्तान पाद राजा एक बार दूरस्थ भ्रमण करने के लिए निकले। वहां एक राजा की पुत्री को उन्होंने देखा जिनका नाम था सुरुचि। उनके प्रति उत्तान पाद आसक्त हो गए और उनके साथ गंधर्व विवाह कर लिया, अपने राज्य में ले आए। जैसे ही राज्य में प्रवेश किया, महाराज कहते हैं कि सुरुचि, ये मेरी बड़ी पत्नी सुनीति है। सुनीति ने जैसे सुना, सुरुचि ने तो कहा कि महाराज, या तो सुनीति रहेगी या तो मैं रहूंगी। क्योंकि महाराज सुरुचि के प्रति उनका आसक्त भाव था। इस कारण उन्होंने सुनीति को अन्यत्र जो है एक कुटिया में राज्य से बाहर भेज दिया। सुनीति का त्याग कर दिया। सुंदर पुत्र जब ध्रुव महाराज का प्रादुर्भाव हुआ, बड़ा होनहार बालक, होनहार बिरबान के लखत चिकने बात। माता सुनीति के मन में संकल्प हुआ कि मैं इस बालक को तेजस्वी, मनस्वी और तपस्वी बनाऊंगी। पुत्र को सदमार्ग पर चलाने, पढ़ाने, लिखाने, ये सब का दायित्व माँ के ही ऊपर निर्भर रहता है। इसलिए हमारे वेदांत दर्शन में लिखा गया है कि बालक को माँ ही सबसे गुरु के रूप में प्राप्त होती है। माँ चाहे तो बालक संत बन सकता है, माँ चाहे तो ज्ञानी बन सकता है, माँ चाहे तो भक्त बन सकता है, परंतु माता पिता तो यही चाहते हैं कि चाहे सब कुछ बन जाए पर संत मत बने। सुनीति जो है अपने पुत्र को सदमार्ग की ओर चलने की प्रेरणा प्रदान करती है। बालक अपने घर कोई संत जन्म ले तो बालक बहुत बड़ा महान योगी मनीषी माना जाता है। ऋषि महात्मा सुनीति से कहते हैं कि देवी, तुम्हारे घर में तो साक्षात भगवत भक्त का अवतरण हुआ है। महाराज, मैं तो कथा भी नहीं सुन पाती, बस उसके पालन पोषण में ही मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है। कहने का भाव है कि माँ चाहे तो बच्चे को सदप्रेरणा प्रदान कर सकती है। एक बार की बात है कि सुनीति जहां कहीं भी सत्संग में जाती, नन्हे से बालक ध्रुव महाराज को गोद में लेकर सत्संग कराने जाती, कथा श्रवण कराने जाती। ध्रुव महाराज जी 4 वर्ष के हो गए। एक बार संत ने सुनीति से कहा कि बेटी, बहुत सेवा करती हो तुम, हम तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हैं, वरदान मांगो, क्या चाहिए? सुनीति बोली, क्या मांगू बाबा, मेरी कोई कामना ही नहीं है, वर देना है तो केवल एक वर दे दो महाराज कि मेरी जो बहन सुनीति है, सुरुचि है, उसे भी संतान की प्राप्ति हो। अब सुरुचि तो ईर्षा द्वेष रखती है, जिसके कारण सुनीति को राज्य से बाहर जाना पड़ा।
पर सुनीति वो है कि जो दूसरों का कल्याण चाहती है। सुनीति ने कहा, महाराज यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी बहन सुरुचि को संतान प्रदान करें। महाराज संत ने कहा, नहीं बेटी कुछ और मांगो। सुनीति ने कहा, बाबा एक बार तो दे दो। कि सुरुचि को विवाह को 4 वर्ष बीत गए महाराज, अभी तक उसे संतान नहीं हुई। आपकी कृपा से उसे संतान की प्राप्ति हो जाए, बस एक बार चाहिए महाराज। महात्मा ने कहा कि देवी, जिस रानी की वजह से आज तुम्हारा ये दशा हुई है, एक साध्वी का जीवन बिता रही हो, उसी के लिए तुम संतान प्राप्ति की कामना कर रही हो। उसे अवश्य पुत्र होगा, क्योंकि तुमने कहा है इसलिए बेटी। परंतु हमारा आशीर्वाद है तुम्हारा पुत्र यशस्वी होगा, मनस्वी होगा और स्वयं भगवान इसे दर्शन देंगे। एकदा सुरुचे पुत्रान् कार्म्याविलालयन् उत्तमः नरुच्चस्तं ध्रुवम् राजा नंदता। एक दिन अपनी पत्नी सुरुचि के पुत्र को गोद में लेकर राजा उत्तानपाद बैठा था। सुरुचि के नाम का पुत्र नाम था उत्तम। सुनीति जो हमेशा शास्त्र की नीति पर चलती है, उसी का नाम है सुनीति। सुरुचि का अर्थ है कि जो आपको अच्छा लगे, मन में जो आया सो कर लिया, उसी का नाम है सुरुचि। जहाँ सुनीति होती है वहाँ ध्रुव जैसे पुत्र का जन्म होता है। इस मंच पर जैसे ही ध्रुव महाराज चढ़े, माँ ने कहा, बेटा इस मंच पर पिता के गोद पर यदि तुम्हें बैठना है तो पहले भगवान का तप करो और भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे तुम्हारे कोख से जन्म लेना पड़े। मतलब सुरुचि बताना चाहती है कि मेरी कोख भगवान से भी बढ़कर है। अब ध्रुव महाराज माता के ऐसे वचनों को सुनकर, जिस प्रकार से सर्प जो है फुफकार मारता है, इस प्रकार से सर्प की भांति ध्रुव महाराज रुदन करते हुए माँ के पास पहुंचे। माँ से कहा कि माँ, सुरुचि माँ ने हमको कहा कि जब तक तुम हमारे गर्भ से जन्म नहीं लोगे तब तक तुम पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। अब जो है सुनीति ने कहा कि बेटा तुम स्मरणासन पिता की गोद में बैठना चाहते हो। माँ ने तो तुम्हें वो मार्ग दिखाया है कि जिससे तुम्हें जगत पिता मिल जाएगा। सुनीति माँ ने कहा है कि सुरुचि माँ तो तुम्हें वो बता दिया कि जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। उसने कहा तब करो, तब करने के बाद तुम्हें मेरा गर्भ मिलेगा और उसके बाद पिता के गोद मिलेगी। तो माँ सुनीति ने कहा बेटा तब करो, और तब के लिए जैसे ही निकले तो सर्वप्रथम नारद जी महाराज का दर्शन हुआ। नारद जी महाराज परम संत हैं। जिस जीव को नारद जैसे महान संत का दर्शन हो जाए
भगवत मार्ग वहीं प्रशस्त हो जाता है। नारद जी मन में विचार करते हैं कि छोटे 4 वर्ष का बालक और यह भगवत आराधना के लिए प्रस्थान कर रहा है, तो सबसे पहले इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। नारद जी महाराज ने कहा नारायण 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 कहते हुए ध्रुव महाराज के सामने प्रकट हो गए। कहा बेटा तुम कहां जा रहे हो? ध्रुव महाराज ने कहा मैं तब करने जा रहा हूं, भगवान के दर्शन करना है मुझे। नारद जी ने कहा बेटा भगवान का दर्शन इतना सुलभ नहीं है। बड़े बड़े ऋषि महात्मा अमलात्मा विमलात्मा जन्म जन्मांतर तक भगवान का तप करते हैं, तब भी उन्हें दर्शन सुलभ नहीं होता। जाओ बेटा घर चले जाओ। ध्रुव महाराज ने कहा कि महाराज मेरी माँ ने कहा है कि तुम भगवत आराधना के लिए जाओगे, तब करने जाओगे तो तुम्हें महान संत नारद जी महाराज का दर्शन होगा और उन्हीं को तुम अपना गुरु बनाना और उनसे जो मंत्र मिलेगा उसी के स्मरण से तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। नारद जी महाराज ने कहा बेटा तुम जंगल में जाओगे, वहां क्या खाओगे और किस प्रकार से तुम तब करोगे? जब नारद जी महाराज ने देख लिया कि ध्रुव की भक्ति निश्चल है, तब नारद जी महाराज ने बड़ा सुंदर मंत्र दिया और कहा कि बेटा तुम इस मंत्र का अनावरत जप करो। अब ध्रुव महाराज गंगा स्नान किया और नारद जी महाराज के मार्गदर्शन के अनुसार उस मंत्र का जप प्रारंभ कर दिया। मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय देवकी नंदनाय। वासुदेवाय देवकी नंदनाय। वासुदेवाय देवकी नंदनाय। वासुदेवाय देवकी नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय देवकी नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। नंद नंदनाय प्रभु नंद नंदनाय। नंद नंदनाय देवकी नंदनाय। नंद नंदनाय प्रभु नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद जी महाराज ने जब प्रश्न किया कि भक्त ध्रुव तुम जंगल में जाकर आहार की व्यवस्था कैसे करोगे? ध्रुव जी महाराज कहते हैं महाराज
जब दांत नहीं थे तब प्रभु ने दूध प्रदान किया। अब दांत आए हैं तो उन्होंने पहले से ही कुछ सोच कर रखा होगा, जो प्रभु देंगे उसी का सेवन करके मैं भगवत आराधना करूंगा। जिस प्रकार बच्चा जन्म लेता है तो मां के स्तन में अपने आप दूध की पूर्ति कौन करता है? परमात्मा। और जैसे ही दांत निकलते हैं उसके बाद खान पान की प्रक्रियाएं, फल फूल मेवा मिष्ठान प्राप्त होता है, तो ये सब भगवान की प्रेरणा से ही प्राप्त होता है। मेरी मां कहती है कि बेटा, यदि तुम्हें मार्ग में नारद मिल जाएं तो समझ लो तुम्हें भगवान का दर्शन हो गया महाराज। पर मुझे नहीं लगता कि आप नारद हैं, क्योंकि नारद तो वो हैं कि जो भगवान की शरण में ले जाएं, और आप तो कह रहे हैं कि घर वापस चले जाओ। नारद जी ने ध्रुव महाराज को गोद में उठा लिया और कहने लगे, बेटा मैं तो तुम्हारी भक्ति को परख रहा था कि तुम्हारी भक्ति निश्चल है या नहीं। नारद जी ने ध्रुव जी के कान में मंत्र दिया और मंत्र का जप करना ध्रुव जी महाराज ने प्रारंभ कर दिया। नारद जी मुस्कुराते भी हैं, नेत्रों से अश्रुपात भी हो रहा है, इसलिए कि ऐसा सुपात्र शिष्य जिस गुरु को मिल जाए उसका भी जीवन धन्य है। हे गोविंद, यदि इसको दर्शन नहीं दिए तो मेरी मंत्र का और मेरी वाणी का क्या होगा? क्योंकि ये तो उसी को आभार मानकर तब करने जा रहा है। प्रभु इस पर कृपा करना। नारद जी महाराज ने भी भगवान से निवेदन किया कि इतिहास पुराण आदि वेद शास्त्रम विधिम बिना केवल हेतु की भक्ति रोदपाद एव केवलम। अब ध्रुव जी महाराज नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करने लगे। 3 दिन तक कुछ नहीं खाया। तीसरे दिन शाम को केवल एक फल को तोड़ा और उसे अपना ग्रास बनाया। जब चल ही रहा है और दूसरे महीना शुरू हुआ तो 6 दिन कुछ नहीं खाया। उसके बाद 6वें दिन के बाद एक पत्ते को तोड़ा और उसे खा लिया। त्रिरात्रांते च प्राप्ते कविद फलम त्रात आत्मवृत्तेषु अनुसारेण मास नित्यार्चनम हरिः। अब अखंड भजन चलने लगा महाराज जी का। ध्रुव जी महाराज के भजन का 3रा महीना प्रारंभ हो गया। महाराज 9 दिन तक कुछ नहीं खाया। 9 दिन बाद केवल पानी पी लिया। पंचमे यस्य नु प्राप्ते जितवाश्चनोन्द्रपात्मज ध्यानं ब्रह्मापदेनेकं ततस्तो स्थाणु पादयितो। इसके पश्चात जो है महाराज ने वायु का आहार लेना प्रारंभ कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया और ध्रुव महाराज की भक्ति प्रगाढ़ होती गई, भगवान की झांकी उनके हृदय भवन में विराजमान हो गई, तब तो देवी देवताओं के भी प्राण अवरुद्ध होने लगे, सांस रुकने लगी। अब देवगण सब भगवान की शरण में गए। महाराज क्या हो रहा है? हमें तो सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। भगवान ने ध्यान लगाकर देखा और कहा, देवताओं डरो मत, मेरा भक्त समाधि में बैठा हुआ है, इतना ध्यान मग्न हो गया है कि उसका प्राण अवरुद्ध है। अभी जाकर मैं उसे दर्शन देता हूं। सुखदेव जी महाराज तो यहां तक कहते हैं कि आज भगवान ही भक्त का दर्शन करने जा रहे हैं।
एक पैर पर ध्रुव जी महाराज खड़े हैं। संसार का कोई भान नहीं, कोई अनुभूति नहीं, केवल भगवान का चिंतन और अंतःकरण में जो भगवान की प्रतिमूर्ति विद्यमान है उसका दर्शन। जैसे ही भगवान नारायण प्रकट हुए, सामने खड़े हैं और ध्रुव महाराज आंख बंद किए भगवान का स्मरण कर रहे हैं। भगवान ने सोचा कि जब तक इसको आत्मदर्शन मेरा हृदय भवन में होता रहेगा तब तक ये आंख नहीं खोलेगा। भगवान ने आत्मदर्शन बंद किया तो ध्रुव महाराज की आंख खुल गई और सामने देखा तो जो प्रतिमूर्ति हृदय में विराजमान थी वही सामने खड़ी। जैसे ही भगवान नारायण के चतुर्भुज रूप का दर्शन किया, भगवान नारायण की जय जयकार करने लगा और जैसे ही भगवान का दर्शन हुआ उनके प्राण संचरित हो गए। देवताओं को भी श्वास लेने में जो दिक्कत हो रही थी वो भी समाप्त हो गई। अब भगवान भक्त का ऐसा प्रेम था महाराज कि भक्त की आंखें भगवान पर, भगवान की आंखें भक्त पर। अब बोलना दोनों ही चाह रहे हैं पर न भगवान कुछ बोल रहे हैं न भक्त कुछ बोल रहा है। अब भक्त तो इसलिए नहीं बोल पा रहा था क्योंकि 5 वर्ष का बालक ना स्कूल गया ना कहीं विद्या अध्ययन किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब गोविंद मिल गया तो बाकी सब तो इसे ही प्राप्त हो जाता है। हजारों संत इसलिए भगवत दर्शन की प्रतीक्षा करते हैं। परीक्षित तुम धन्य हो जिन्होंने सुखदेव जैसा तुम्हें वक्ता मिला। महाराज प्रत्यक्ष भागवत के माध्यम से नारायण का तुम्हें दर्शन करा दिया। अब ध्रुव जी महाराज भगवान की शरणागति थे। भगवान ने कहा वरदान मांगो। ध्रुव जी तो बोलना चाहते थे लेकिन बोलने क्या। भगवान समझ गए तो अपने शंख को कपोलों में लगा दिया और जैसे ही ध्रुव जी महाराज के कपोलों में शंख का स्पर्श हुआ, ध्रुव जी महाराज को वेद वेदांत का संपूर्ण ज्ञान उनके हृदय में प्रकट हो गया। कि मूकं करोतु वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। जैसे ही भगवान ने शंख का स्पर्श किया, ध्रुव जी महाराज वेद वेदांत से परिपूर्ण हो गए। महाराज कि जो जानहि ताहि देहु जनाहि, जानत तुमहु तुमहि होई जाई। कि उमादार ज्योतिष की नाई, असबहि नचावत राम गोसाई। कि लाली मेरे लाल की, कि जित देखो तित लाल। लाली देखन मैं गयाई, मैं भी हो गई लाल। उस छोटी रानी को यही दिखाना था कि परमात्मा प्रकट करके राजगद्दी पर बैठा दी। बस ध्रुव जी महाराज यही चाह रहे थे कि माँ
पिता के गोद में जाने के लिए तपस्या के लिए बोल रही थी, आज परमात्मा की गोद मुझे प्राप्त हो गई। ध्रुव जी लौटकर घर आए। कहने का तात्पर्य कि ध्रुव जैसे महल में प्रवेश किया कि जाओ पर कृपा राम की होई, अता पर कृपा करहि सब कोई। ध्रुव जी महाराज सर्वप्रथम महल में प्रवेश किया तो सबसे पहले किसको प्रणाम किया? सौतेली मां को, सुरुचि देवी को। दुर्वचन कहती नहीं तो वन में जाता नहीं, और वन में जाता नहीं तो भगवान नारायण की प्राप्ति नहीं होती। उसके बाद पूज्य पिताजी को प्रणाम किया, माता सुनीति के चरणों में प्रणाम किया, और ध्रुव महाराज रोने लगे। कहने लगे, मां आप जैसी माता परमात्मा हर किसी को दे। राजा उत्तानपाद ने ध्रुव को अंक में भर लिया और कहा कि बेटा अब इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, अब तो हम भजन कीर्तन के लिए वन की ओर प्रस्थान करेंगे। अभी राजगद्दी सौंप दिया ध्रुव जी महाराज को। ध्रुव जी छोटे भाई उत्तम बड़ा ही उद्दंड था, सदा लड़ाई झगड़े में ही विद्यमान रहता था। एक समय कुबेर महाराज का एक सुंदर बगीचा था, वहां जाकर उत्तम ने बड़ा उपद्रव किया, उस सुंदर बगीचे को तहस नहस कर दिया। अब उत्तम महाराज का यक्षों के साथ महान युद्ध हुआ और उस युद्ध में उत्तम की मृत्यु हो गई। कि बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इस प्रकार से महाराज ध्रुव महाराज ने अनेक वर्षों तक राज्य का सुख भोगा। आइए एक सुंदर सा भजन ले लें। प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो हरि मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो हरि मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। हरि मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन हो, प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो हरि मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। ओ हरि मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। जय हो। श्रद्धा की जोत हो, मन में न खोट हो, हे करुण कसोत हो तो। श्रद्धा की जोत हो, मन में न खोट हो, करुणा की सोत हो तो। श्रद्धा की जोत हो, मन में न खोट हो,
करुणा का स्रोत हो तो प्रभु मिल जाएंगे, हरि मिल जाएंगे, हो प्रभु मिल जाएंगे, हरि मिल जाएंगे। प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, मन में लगन हो हरि मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की चरणों की छाँव हो भक्ति प्रभा हो, ओ पूजा की राह हो तो चरणों की छाँव हो भक्ति प्रभा हो, पूजा की राह हो तो चरणों की छाँव हो भक्ति प्रवाह हो, पूजा की राह हो तो प्रभु हर स्वामी जय हो, प्रभु मिल जाएंगे, प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो हरि मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, हो हरि मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। जय हो। ताली सेवा करते हुए भगवान का भजन करें। भजनों के बोल हो भाव अनमोल हो, अर्चन के मोल हो तो भजनों के बोल हो भाव अनमोल हो, अर्चन के मोल हो तो जय हो, भजनों के बोल हो भाव अनमोल हो, अर्चन के मोल हो तो हे प्रभु दर्शाएंगे, हरि बोल, प्रभु मिल जाएंगे, ओ प्रेम की हरि अगन हो भक्ति सघन हो, प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो हरि मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, ओ हरि मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, हरि मिल हरि मिल जाएंगे, हरि मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, ओ हरि मिल जाएंगे, प्रभु मिल बनबिहारी लाल की जय हो। अब यक्षों के साथ जब उत्तम का युद्ध हुआ तो उत्तम तो परम गति को प्राप्त किया। अब ध्रुव महाराज के मन में ईर्ष्या जन्म लेती है कि मैं इन गंधर्वों को छोड़ूंगा नहीं। महाराज स्वयंभू मनु जो ध्रुव जी महाराज के बाबा हैं वो पधारे, आकर ध्रुव जी को बहुत सुंदर उपदेश किया कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा करी पर कभी न जाना, कि जिन परिताप द्रवहि नवोरीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। महाराज मनु ने ध्रुव जी से कहा कि बेटा तुम परम संत हो,
जिसे भगवान नारायण की गोद मिल जाए उसके बाद भी तुम्हारे मन में ईर्षा और द्वेष की भावना हो, ये उत्तम नहीं है। उन हजारों यक्षों को कष्ट देना तुम्हें शोभा नहीं देता। उन्होंने अनेकों वर्ष तक ध्रुव महाराज ने राजकाल को संभाला, प्रशासन किया, परंतु भगवान नाम का स्मरण करते हुए भगवान के परम धाम को जाने के लिए तपश्चर्या के लिए चल पड़े। वहां अनेक वर्षों तक तपस्या किया और विमान में प्रभु के पार्षद बैठे हुए थे। जैसे ही ध्रुव महाराज जी बैठने के लिए तैयार हुए, मृत्यु देवी का आगमन हो गया। कहा महाराज बिना मुझसे मिले कहां जा रहे हैं, क्योंकि इसका नाम ही है मृत्यु लोक। कि आया है सो जाएगा, कि राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कि कोई बांधे जात जंजीर। अब जो है ध्रुव जी महाराज परमात्मा के पार्षदों से वार्तालाप कर रहे हैं। भगवान के पार्षदों ने ध्रुव जी को इशारा किया कि महाराज मृत्यु देवी को कहो कि अपना थोड़ा सिर तो झुका ले। ध्रुव महाराज ने कहा देवी जी जो आप कहेंगे वो हम सब करेंगे, परंतु आप अभी तो सिर झुका लो। और जैसे ही मृत्यु देवी ने सिर झुकाया, ध्रुव महाराज ने मृत्यु के ही सिर पर पैर रखकर विमान में विराजमान हो गए और मृत्यु देवी देखती ही रह गईं। नारद जी कृपा से सद्भाव ध्रुव के मन में आया। नारद जी की कृपा से स्वयंभू मनु का सत्संग मिला। सत्संग करके भगवान के परम पद को प्राप्त किया। कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलायक अंग, अताहिन आशुकल मिली, कि जो सुख लव सतसंग। सत्संग की महिमा महान है। कि रूप यौन संपन्न, सुंदर स्वरूप का होना, युवा अवस्था का होना, ज्यादा संपत्ति का होना और पद प्रतिष्ठा मिल जाना, उसके बाद भी मद न आए तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। कि यदा देवेषु देवेषु गोप विप्रेषु साधुषु, धर्मे मयि च विद्वेषं सा वा असु विनश्यति। देवताओं के प्रति, वेदों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, गौ के प्रति जो विद्वेष रखता है उसका शीघ्र ही पतन होता है। कि कर्मणा जायते जंतु, कर्मण्यैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम, कर्मण्यैवाभिपद्यते। जीवन का जन्म कर्म होता है, मृत्यु भी होती है, सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है। ये तो संसार का चक्र है। पर मनुष्य को चाहिए कि परमात्मा का चिंतन करे, उनकी आराधना करे और उनकी भक्ति का आश्रय ले। इसलिए पृथ्वी में जीव यदि जन्म लेता है तो उसका जीवन तभी सार्थक है जब भगवान का चिंतन करता है। क्योंकि 5 फण का नाग नित्य निरंतर यही प्रतीक्षा करता है कि कब जीव जो है इसका ग्रास बने। प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ये जो 5 प्राणेंद्रियां हैं, अकेला लड़ता रहता है और इस संसारिक नगर को लूटते रहता है।
श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, यह मौत की घंटी हर पल हमें सचेत कर दी है, पर जीव इतना अभिमानी हो जाता है कि उसे लगता है नहीं, बोलता है अभी नहीं, बुढ़ापा में भजन करूंगा। और कब देखते देखते मौत की पहली घंटी बजती है, बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं। तो आजकल कलयुग के प्राणी ने उसका भी विकल्प निकाल लिया कि उसमें भी कलर कराने लगे। मौत की दूसरी घंटी बजती है, दूसरी घंटी बजी सज्जनों, तो आंखों की रोशनी भगवान ने कम कर दी कि अब सीमित देखो, और ये जो सीमित देखने की दृष्टि मिली है, इसमें भगवान का दर्शन करो, उनका भजन करो। पर इसमें भी मनुष्य आगे निकल गया, अब लेंस डलवा लिया। अब भगवान ने मौत की तीसरी घंटी बजाई तो दांतों को छीन लिया कि भाई अब केला ओला खाओ, हल्का फुल्का खाओ, भगवान का भजन करो। पर उन मनुष्य उसमें भी जाकर अब आजकल दांत लगवा लेता है। ये मनुष्य का जीवन मानता ही नहीं कि मैं बुढ़ा हो गया, जबकि मृत्यु देवी हमको आगाह कर रही है कि अब कुछ क्षण तो भगवान का भजन कर लो, नहीं जीवन तो ऐसे ही बीत जाएगा। क्या है सो जाएगा कि राजा रंक फकीर, कि कोई सिंहासन चढ़ चला, कि कोई बांधे जात जंजीर। अब इतना मृत्यु के संकेत के बाद भी जीव जब दांत भी समाप्त हो गए, बुढ़ापा आ गया, कमर झुक गई, तब अब क्या करें, तब च्यवनप्राश खाना शुरू कर दिया कि भाई इससे कुछ पुष्टता आएगी। परंतु उसका जीवन जीने की प्रवृत्ति नहीं जाती, जबकि भगवान हमें सचेत करते हैं कि चौथापन जैसा ही प्रवेश हो। जिस प्रकार से बड़े बड़े राजा महाराजा ऋषि महात्मा चौथे पन में अपने राजपाट को छोड़कर तपस्यारत हो जाते थे, पर मनुष्य उसी अवस्था में जैसे जैसे चौथे पन समापन की ओर होता है, वैसे वैसे और भी उसको माया घेरती, कितना आ जाए, कहां से मिल जाए, किसका मिल जाए, मेरे बेटे का क्या होगा, नाती का क्या होगा, बस इसी सोच विचार में उसका जीवन पूरा निकल जाता है। क्योंकि जीवन की सच्चाई यही है कि जो संसार में जन्म लिया उसको तो जाना ही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, किसो माया सब भयहु गोसाई, बांध्यो कीट मरकट की नाई। नारद जी महाराज कहते हैं कि जिस पुरंजन की बात को मैं तुमसे कह रहा हूं, ये कोई पुरंजन नहीं बल्कि प्राचीन बरही नाम के राजा थे। परमात्मा को भूलकर संसार में पड़े, इसलिए अपने शरीर के लिए तुम इतने बड़े अत्याचार भी कर लेते हो, जीवों की हत्या करते हो महाराज। और आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, मैत्रेय मुनि के मुख से इन समस्त प्रसंगों को सुनकर विदुर जी महाराज को परमानंद की अनुभूति हुई। इसी में विदुर जी महाराज मैत्रेय जी से विदा लेकर प्रस्थान किया।
एक बड़ा सुंदर सा भजन है कि जिस देश में, जिस भेष में, जिस हाल में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस भेष में, जिस हाल में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस भेष में, में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जय हो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस हाल में, जिस चाल में, जिस हाल में रहो, जिस हाल में, जिस चाल में, जिस हाल में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। ताली सेवा करते हुए भगवान से राधा रमण राधा रमण राधा रमण करो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा रमण। जिस देश में, परिवेश में, जिस देश में रहो, जिस देश में, परिवेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस देश में, परिवेश में, जिस ध्यान में, जिस ज्ञान में, परिधान में रहो, जिस ध्यान में, जिस ज्ञान में, परिधान में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। ओ जिस देश में, जिस देश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस रोग में, जिस भोग में, जिस योग में रहो, जिस रोग में, जिस भोग में, जिस योग में रहो, जिस रोग में, जिस भोग में, जिस योग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस हाल में, जिस चाल में, जिस काल में रहो, जिस हाल में, जिस चाल में, जिस काल में रहो, राधा रमण राधा रमण
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से निवेदन किया कि महाराज, कल सायंकाल के प्रसंग में आपने उपदेश किया था कि प्रियव्रत और उत्तानपाद का वंश कहकर ही शांत हो गए थे महाराज। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, प्रिय माने अच्छा होना, व्रत माने किसी चीज की प्रतिज्ञा। इसलिए इतना उपदेश कर प्रियव्रत राजा के नाम में संकल्प किया कि मैं संसार में अंधकार रहने ही नहीं दूंगा। उन्होंने सूर्य के समान उन्होंने दिव्य रथ को प्राप्त किया। प्रियव्रत के बेटा अग्निध्ना और उनके बेटा नाभि के बेटा ऋषभदेव, जैसे हमारे सनातन धर्म में 24 अवतार होते हैं, वैसे ही जैन संस्कृति में भी 24 तीर्थ होते हैं महाराज। श्रीमद् भागवत में ऋषभदेव भगवान के 8वें अवतार हैं। बोले ऋषभदेव भगवान की जय। और ऋषभदेव महाराज के 100 पुत्र थे, ऐसा वर्णन आता है। पूरे संसार के सम्राट थे ऋषभदेव जी महाराज। 7 द्वीपों पृथ्वी के सम्राट महात्मा ऋषभदेव, उनके 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे भरत जी महाराज। एक दिन ऋषभदेव ने अपने समस्त पुत्रों को बुलाया और कहा, बेटा, हम मनुष्यों का कर्तव्य क्या है? सब ने अपनी अपनी बुद्धि से उन्हें उत्तर प्रदान किया कि महाराज, प्रातः काल होता है, नित्य क्रिया से निवृत्त होते हैं, स्नान ध्यान किया और प्रातः काल बाल भोग ग्रहण किया, मध्याह्न काल में भोजन किया, बाकी राजपाट के काम धाम को देखा, सायंकाल हुआ, फिर भोजन प्राप्त किया और सो गए। ऋषभदेव जी कहते हैं, बेटा, ये तो पशुवत जीवन है, क्योंकि पशु भी अपने भरण पोषण में ही लगा रहता है। मनुष्य का जीवन तो वो सार्थक है जो भगवत चरणारविंदों का आश्रय ग्रहण करे और इस प्रकार से ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों का मार्गदर्शन किया। पहली बात तो ये कि हम घर को ही अपना मंदिर बनाएं। भवन बड़ा सुंदर होता है और वहीं ठाकुर जी के लिए भी स्थान बनाने का हम सब प्रयास करते हैं, परंतु मनुष्य का नियम होना चाहिए कि जैसे ही हम स्नान ध्यान करें, सर्वप्रथम भगवान के पूजन कमरे में जाकर उनका पूजन आराधन करें। जो कुछ प्रसाद बने भगवान को समर्पित करें और भगवान की मूर्ति में हमें भगवान की अनुभूति होना चाहिए। तीसरी बात, भगवान के चरणों में समर्पण भाव होना चाहिए। महापुरुषों की सेवा करनी चाहिए, यह मुक्ति का द्वार है। संतों की सेवा ही हमें परमात्मा की ओर ले जाती है। गुरुजनों की सेवा करें, उनकी वंदना करें, क्योंकि जैसे हम संगति करेंगे उसी प्रकार का हम में गुण और अवगुण प्रवेश करेंगे। संत महात्माओं की संगति करेंगे तो सत्कर्म जागृत होगा। यदि किसी जुआरी शराबी की संगति करेंगे तो उसके भी हम दुर्गुणों को ग्रहण कर लेते हैं। संत सेवा की बहुत बड़ी महिमा है। प्रेम सबसे करो, पर ममता तो केवल भगवान के चरणारविंदों से करो। ऋषभदेव ने
के उन उपदेशों को सुनकर उनके पुत्रों 100 में से 89 पुत्र तो विरक्त हो गए। पिता के वचनों को सुना और जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। महाराज एकांत में बैठकर भगवान का भजन करने लगे कि चाह गई चिंता नशी कि मनमा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए कि सोई साहंसा। अब महात्मा वृषभदेव आत्मचिंतन के लिए बैठ गए। महाराज चिंतन करते करते प्रभु के चरणों से उनका जुड़ाव हो गया। भरत ने अपने पुत्र सुमित को भी राजगद्दी प्रदान की और अपने पिता की भांति वो भी भगवान के भजन के लिए वन की ओर चल पड़े और वहां जाकर ओम नमो भगवते वासुदेव का जप करते हुए भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं। भरत जी घंटों बैठकर माला जाप करते करते केवल रात्रि में 4 घंटे विश्राम करते थे। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा इन सब पवित्र नदियों में खड़े होकर संध्या वंदन आराधन किया करते थे। महाराज एक समय महाराज भरत जल में खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। एक गर्भवती हिरणी नदी में पानी पीने के लिए आई और सिंह ने उसे जोर से दहाड़ा, जिसकी दहाड़ सुनकर वो हिरणी जल में कूद गई। हिरणी गर्भावस्था में थी। अब हिरणी तो अपनी जान बचाने के लिए कूदकर बाहर निकली और उस हिरण शिशु का जन्म हो गया जल में। भरत जी महाराज तपस्यारत थे। उन्होंने देखा तो माला कंठी को नीचे रखा और उसको बचाने के लिए प्रयासरत हो गए। उसको पकड़ लिया। हवा चल रही थी। महाराज भरत जी ने सोचा कि छोटा शिशु है, इसको ठंडी लग रही होगी। महाराज ने अपना वस्त्र को निकाला, अंग वस्त्र को, और उस हिरण के शिशु को ढक करके आश्रम में ले गए। अब महाराज की कहा तो 2000 मालाएं रोज होती थी। अब उस शिशु के देख रेख में 1000 माला करना प्रारंभ कर दिया। कुछ काल बीता तो जैसे जैसे शिशु बड़ा हुआ तो उसके भरण पोषण की व्यवस्था भी महाराज करने लगे, तो और भी मालाएं कम होने लगी। अब धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि महाराज को 10 मिनट का समय भी भजन कीर्तन के लिए नहीं मिल पा रहा था। बच्चे को गोद में लेकर भ्रमण करते रहते। अब भरत जी की मृत्यु का समय सन्निकट आया और अंते सहमति वैसे ही गति की प्राप्ति होती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु के समय हम जिस वस्तु का चिंतन करते हैं वही स्वरूप में दोबारा प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि भगवान नारायण के चरणारविंदों का चिंतन करे, गोविंद के चरणों का चिंतन करे कि कृष्णम त्वदीय पद पंकज पंजरात्रे अवैत में विशत तुमास राजहंसः प्राणः प्रयाणे समये कवित्तदै कंठावरोधेन विधौ स्मृतौ कुरुस्ते। और इस प्रकार से उनको जो है महाराज को जब मृत्यु हुई तो दूसरे जन्म में भी अहोमसीयम किमथे शोभनम प्रसन्नेयं विदुरस्त्वयं हरि ये जन्म लब्धानु ब्रह्मार्ताजिरे मुकुंद सेवै प्रेतम स्पृहानः।
इसीलिए कहा गया कि कर्म प्रधान, कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तो तस फल खाओ। महाराज परीक्षित ने कहा क्षमा करें, नरक की बात तो कल भी कह रहे थे, आज भी कर रहे थे महाराज। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, हमारी भूमि परम पवित्र है। यह नैमिषारण्य तीर्थ 88,000 ऋषिगणों की तपस्थिति है और इसी में सब सत्कर्म होते हैं महाराज। और इसी में भगवान का इस भारत भूमि में जन्म हुआ। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि 5 प्रकार के यज्ञ व्यक्ति को नित्य करने चाहिए। पहला यज्ञ गौग्रास नित्य निकालना चाहिए और गौ को रोटी प्रदान करना चाहिए, चींटी को खिलाना चाहिए, भगवान का भोग लगाना चाहिए। इस प्रकार से अतिथि की सेवा करनी चाहिए और उसके बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। कि केचित केवल्याम भक्त्या वासुदेवो नारायण अधम धुनवती काश्यम निराहारो भास्करः। सबसे बड़ा प्रायश्चित तो केवल गोविंद का कीर्तन है। यदि जीव भगवान का कीर्तन करे, उनका भजन करे, तो सारे पापों से वैसे ही मुक्ति मिल जाती है। कि कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। मुश्किल से नर्तन मिला, पता पर किधर जाएगा। हो बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा। क्या पता फिर किधर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा।
गुजर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, इस गली से गुजर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, जय हो। इस गली से गुजर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, वो जिस गली से पार भव से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। हो राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि महाराज, मैंने एक बात का अनुभव किया है कि जो संसार में भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों में उसकी लगन लग जाती है, उसको यमराज के पुरी में नहीं जाना पड़ता, वो जीवन मुक्त हो जाता है। भगवान गोविंद की ऐसी कृपा है। राजा ने निवेदन किया कि महाराज, मुझे एक कथा का और अनुसरण हो रहा है। एक पंडित जी थे, उन पंडित जी का नाम था अजामिल। बड़े विद्वान, बड़े सुशील, परिमित भाषी, बड़े तेजस्वी, यशस्वी, मनस्वी। अजामिल को शास्त्रों का बोध है, शास्त्र का ज्ञान है, लेकिन उनका मन बिगड़ गया महाराज। अजामिल सभी गुण विद्यमान है, लेकिन एक दिन अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर लौट रहे थे कि तो किसी वैश्या को किसी पुरुष के साथ देख लिया, उनका मन बिगड़ गया महाराज। गणिका को देखते ही अजामिल के मन में काम प्रविष्ट हो गया और गणिका को जाकर बोला, देवी तुम मेरे घर चलो, मेरे घर में महान संपत्ति है। गणिका को तो धन ही चाहिए था और अजामिल उसे अपने घर ले आया। अजामिल बोला, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बेटा है। गणिका बोली, यदि ये यहाँ रहेंगे तो मैं यहाँ नहीं रह सकती। उस गणिका के सौंदर्य का इतना मोहित हो गया था अजामिल कि अपने परम सुशीला पत्नी का परित्याग कर दिया महाराज। अब इसके संबंध में अजामिल की प्रवृत्तियां बिगड़ती गईं। परम सुशील ब्राह्मण जब संपत्ति का क्षय हो गया तब चोरी चमारी करना प्रारंभ कर दिया महाराज। धीरे धीरे चोरी की भी प्रवृत्ति बढ़ती गई तो महान डाकू बन गया। अजामिल नाम से जाना जाने लगा। उस गणिका के माध्यम से 9 पुत्र हुए। कौन उसे सुधारे, लेकिन संत के संग में वो ताकत होती है
कि सत्संग से ही जीवन में परिवर्तन आता है। सत्संग जीवन को परिवर्तित कर देता है। और संत का समागम हुआ। श्री राघवेंद्र के मंगलमय कीर्तन करते हुए मार्ग में ही अजामिल का गांव पड़ा। संत महाराज भगवान का भजन करते हुए अजामिल के पास पहुंचे। अब संत का तो कार्य ही है कि सबका कल्याण करना, सबकी मंगल कामना करना। अब उपहासवश उस गांव के लोग महात्मा जी को अजामिल के घर ले गए कि महाराज वहीं आपका स्वागत सत्कार होगा। अब संत महाराज ने अजामिल के पास जाकर उनकी बड़ी प्रशंसा की कि महाराज हमने आपका बड़ा नाम सुना है, आप बड़े दानवीर हैं, आपको सुंदर संतान की प्राप्ति होगी। इतनी प्रशंसा करने के बाद भी अजामिल ने उन्हें उपहार तो कुछ नहीं दिया, ऊपर से कहने लगे महाराज आपका ये कथन ठीक है, परंतु मैं आपको कुछ दूंगा नहीं। आपकी भलाई इसी में है कि आप ये झोला झंडी को टांगो, यहां से चले जाओ। महात्मा ने कहा कि देखो अजामिल, तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी और उसका नाम तुम रखना नारायण। तो बोले महाराज हो तो बात की बात। और संत जन आए, वहीं रात्रि विश्राम हुआ और इस प्रकार का आशीर्वाद देकर संत महाराज प्रस्थान किया। बहुत बड़े डाकू तो थे ही। महात्मा की कृपा जिस पर हो जाए उसका जीवन धन्य हो जाता है। अयोध्या से आए, श्री वृंदावन जा रहे थे, हमारे द्वार पर उन्होंने विश्राम किया और इस प्रकार का अजामिल को आशीर्वाद देकर संत जन तो अपने भक्तिभाव में लग गए। अजामिल ने उन्हें कुछ ना तो दक्षिणा दिया, ना तो जलपान कराया, पर संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय बड़ा कोमल होता है और अजामिल दक्षिणा ना देकर संत से कहा कि एक बात है महाराज, इस बार तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, बालक का जन्म होगा, इसका नाम तुम नारायण रख देना। दक्षिणा देना चाहे मत देना महाराज। अजामिल बोला नारायण नाम रखना कोई खास बात थोड़ी है। पहले प्राचीन काल में देवी देवताओं से संबंधित ही बच्चों के नाम रखे जाते थे। किसी का नाम रामचंद्र, किसी का कृष्णचंद्र, किसी का दामोदर, किसी का मधुसूदन, किसी का गोपाल, इस प्रकार से बच्चों के नाम रखे जाते थे। और आजकल तो माता पिता बच्चों के नाम रखते हैं चिंटू, रिंकू, पिंकू, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। नाम की सार्थकता उसमें है कि जिससे लोक परलोक, यदि हम बालक का नाम भी लें तो भगवान का स्मरण हो। अब अजामिल अपने पुत्र का नाम रख दिया नारायण। अब जब भी उसको कोई काम पड़े तो नारायण कहाँ गया, नारायण हमारे लिए जल ले आओ, तो किसी न किसी रूप में भगवान का स्मरण कर रहा है। और भगवान कहते हैं कि जो जीव
एक बार भी कदाचित भगवान का नाम उसके मुखारविंद में आ जाता है, वो कभी यम फांस में नहीं बंधता। अब अजामिल की मृत्यु सन्निकट आई। यम के दूत जो है रस्सी लेकर पहुंचे। जब महाराज अजामिल भयभीत हुआ तो सबसे पहले किसको पुकारा? अपने पुत्र को। नारायण 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 जैसे ही कहा तो भगवान के पार्षद पहुंच गए। यहां तो पुकारा उसने अपने पुत्र को, परंतु जब विष्णु पार्षदों के पास भगवान नाम का उच्चारण पहुंचा, ध्वनि स्फुरित हुई, तो भगवान के नित्य पार्षद अजामिल के समीप पहुंच गए और